दोस्तों, आप सभी लोगों ने छावा मूवी जरूर देखी होगी। इस मूवी की जो कहानी है वो संभाजी महाराज के ऊपर दिखाई गई है कि कैसे औरंगजेब ने उनको प्रताड़ित करके इतनी बुरी तरीके से उनको यातनाएं देके उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। उस मूवी में जो दिखाया गया है वो आधा ही दिखाया गया है, आधा उससे ज्यादा बहुत जो एक्सट्रीम चीजें वो नहीं दिखाई गई थी। लेकिन हम सभी ने इस मूवी में ये तो देखा कि उसने कितनी यातनाएं संभाजी महाराज को दी थी, लेकिन उसके आगे औरंगजेब का क्या हुआ, कैसे उसकी मृत्यु हुई, इसके बारे में उस मूवी में कुछ भी नहीं दिखाया गया। यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया गया कि संभाजी महाराज का मरने के बाद क्या हुआ था और औरंगजेब का क्या हुआ था। लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि औरंगजेब ने संभाजी की को मृत्यु दंड देने के बाद उसका क्या हश्र हुआ था, कैसे वो कायरों की तरह मरा था। आज हम अपनी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत का बदला कैसे लिया गया और ये महान कार्य किसने किया? ये कहानी आपको रोमांच से भर देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसे जानने के लिए 2 मिनट का वक्त निकालिए और जानिए इतिहास का एक ऐसा पहलू जो आज भी दिलों में जोश भरता है। जब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक या भयंकर यातनाएं दी और शहीद कर दिया तो पूरे मराठा साम्राज्य में एक अलग सी आग लग गई। औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और छत्रपति संभाजी की पत्नी येशुबाई और उनके छोटे बेटे को बंदी बना लिया। मगर मराठों का मनोबल टूटा नहीं। एक नए नेता के रूप में राजा राम महाराज, जो कि संभाजी महाराज के सौतेले भाई थे, ने मोर्चा संभाला और सभी मराठों का एक ही लक्ष्य था, औरंगजेब का विनाश। संगमेश्वर के किले में जब छत्रपति संभाजी महाराज अपने 200 वीर सैनिकों के साथ मुगलों से लड़ रहे थे तो उनके साथ था एक और महान योद्धा, मालोजी घोरपड़े। वो पूरी तरह से संकल्पित थे कि औरंगजेब को मुगलों के खात्मे का एहसास कराना है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस जंग में मालोजी घोरपड़े वीरगति को प्राप्त हो गए। उनका पुत्र संताजी घोरपड़े उनके खून का बदला लेने की शपथ लेकर निकला। संताजी घोरपड़े ने मराठों को फिर से एकजुट किया और घनाजी जाधव के साथ मिलकर मुगलों को कड़ी टक्कर दी। औरंगजेब ने सोचा था कि छत्रपति संभाजी की हत्या के बाद मराठों का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन संताजी और घनाजी ने उसे गलत साबित किया। सन 1989 में तुलापुर की जंग में संताजी ने औरंगजेब की लाखों सैनिकों से भरी सेना को चूरमा बना दिया। औरंगजेब तब तौबा करने लगा था और उसने अपने सैनिकों से कहा, या अल्लाह, ये मराठा किस मिट्टी से बने हैं? ये ना थकते हैं, ना झुकते हैं, ना पीछे हटते हैं। इनसे लड़ते लड़ते कहीं हम ना मिट जाएं। संताजी और घनाजी की बहादुरी से मुगलों की छावनी में तबाही मच गई और औरंगजेब भागने पर मजबूर हो गया। मराठों ने 2 सोने के कलश औरंगजेब के शिविर से लूटे और उन्हें लेकर सिंहगढ़ के किले पर लौट आए। संताजी की यही नहीं रुकी, मतलब वो जीत का जो उन्होंने शुरू किया था वो यही नहीं रुका। अब बारी थी उन मुगलों के खात्मे की, उन्होंने जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की थी। सबसे पहले जुल्फिकार खान को निशाना बनाया गया। वह वही मुगल सरदार था जिसने संभाजी की पत्नी और बेटे को बंदी बना लिया था। संताजी ने उसे पूरी तरह से हराया और मुगले के खजानों, घोड़ों और हाथियों को लूट लिया। उसके बाद मुकर्रम खान था जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ा था, जिसको संगमेश्वर से मुकर्रम खान ने संभाजी के रिश्तेदारों की गद्दारी की वजह से उनको पकड़ा गया था। दिसंबर 1989 में संताजी ने मुकर्रम खान की 50,000 सैनिकों से भरी सेना को चारों तरफ से घेर लिया। एक भयंकर युद्ध के बाद संताजी ने मुकर्रम खान को मार डाला और मुगलों को यह संदेश दे दिया कि मराठों की न्याय की खोज कभी खत्म नहीं होती। संताजी घोरपड़े को उनकी वीरता और साहस के लिए
1991 में मराठा साम्राज्य का सरसेनापति नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी सेनाओं के साथ कर्नाटका और कृष्णा नदी पार मुगलों की सेना पर हमला बोला और हर जगह मराठों का विजय ध्वज लहराया। उनकी गतिविधियों से औरंगजेब इतना घबराया हुआ था कि वह सह्याद्री पर्वत में इधर से उधर भागता फिरता था। 27 साल तक औरंगजेब को मराठों ने खौफ में रखा और अंततः वो मराठों के हाथों हो रही निरंतर हार से तड़प तड़प कर महाराष्ट्र में मरा। इस प्रकार संताजी घोरपड़े और उनके साथी युद्ध नायकों ने औरंगजेब की ताकत को इतना कमजोर किया कि वह न केवल मुगलों के साम्राज्य को दरकने में कामयाब रहे, बल्कि इतिहास में उसे एक भगोड़े के रूप में स्थापित भी कर दिया। ये कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि मराठा साहस और संघर्ष की भावना कभी खत्म नहीं होती। छत्रपति संभाजी की शहादत का बदला लेने के लिए संताजी और उनके साथियों ने जो युद्ध लड़ा, वह आज भी हम सभी को प्रेरणा देता है कि अगर सही इरादे और साहस हो तो किसी की भी ताकत का सामना किया जा सकता है। वैसे तो हमारे इतिहास में बहुत सारी वीरों की कहानियां हैं जो हमें प्रेरित करती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसमें हम इमोशनल होने के साथ साथ प्राउड फील करते हैं। ऐसी एक कहानी है संभाजी महाराज की और उसके बाद उनके जो सेनापति थे उनकी कहानी। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।